तो बदले की आग किसी इंसान को कहां तक ले जा सकती है? आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे, एक ऐसी डरावनी कहानी जो नफरत, धोखे और हाँ, काले जादू के अंधेरों से गुजरती है। चलिए मिलकर समझते हैं इस कहानी के जहर को। और कहानी की शुरुआत ही आप कह सकते हैं एक चेतावनी के साथ होती है। एक बहुत गहरी लाइन है। बदला एक ऐसा मायाजाल है जो बाहर से तो बड़ा खूबसूरत लगता है, पर अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी कहानी की आत्मा है, इसका सार है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें लेकर चलता है आज के समय में। एक माँ और उसका एक ऐसा राज जो उसके पूरे परिवार को निगलने वाला है। तो आखिर ये राज है क्या? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले मिलिए कुसुम और उसके कॉलेज जाने वाले बेटे आरव से। अब देखिए, पहली नजर में ना ये एक बिल्कुल नॉर्मल आम सा परिवार लगता है। घर पुराना है, हाँ, पर प्यार से संवारा हुआ है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस साधारण सी दिखने वाली तस्वीर के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान धीरे धीरे तैयार हो रहा है। मगर इस घर में एक गहरा राज भी है। वो ये कि हर रात जब सब सो जाते हैं तो कुसुम चुपचाप घर से निकल जाती है और उसका बेटा आरव वो ये सालों से देख रहा है। लेकिन अपनी मां की आंखों में वो जो अजीब सी एक डरावनी सी चमक होती है ना, उसे देखकर सवाल पूछने की हिम्मत वो कभी नहीं कर पाया। और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। एक दिन आरिफ अपने कॉलेज की दोस्त नेहा को घर ले आता है और बस नेहा को देखते ही कुसुम का पूरा बर्ताव बदल जाता है। उसके चेहरे पर जो एक अपनापन होना चाहिए था, उसकी जगह शक और नफरत की एक परछाई सी छा जाती है। मतलब कुसुम का व्यवहार फौरन बदल जाता है। वो नेहा से ऐसे सवाल पूछने लगती है जैसे कोई पूछताछ चल रही हो। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? नेहा सिन्हा। और तुम्हारे पापा का नाम? विवेक सिन्हा। गांव कौन सा है? चंद्रपुर। और तुम्हारी माँ? रिया सिन्हा। और नेहा के हर जवाब के साथ ना कुसुम की आंखों में वो जो बदले की आग थी वो और तेज होती जा रही थी। और जैसे ही नेहा की पहचान कंफर्म हो जाती है, किचन में अकेले में कुसुम के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ जाती है। ये मुस्कान एक इशारा थी, इशारा इस बात का कि उसका सालों का इंतजार अब बस खत्म होने ही वाला है। और इस कहानी का पहला हिस्सा आरव की एक बहुत ही खौफनाक खोज पर खत्म होता है। जब वो अपनी मां के कमरे की तलाशी लेता है तो उसे कुछ ऐसा मिलता है कि उसकी रूह कांप जाती है। सोचिए, नेहा के नाम का एक पानी का गिलास, बालों से भरा एक छोटा सा पैकेट और रिया के नाम का एक रुमाल। बस आरव उसी पल समझ जाता है कि उसकी मां किसी बहुत ही भयानक खेल का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कुसुम ऐसा कर क्यों रही है? इस सवाल का जवाब छिपा है 20 साल पुराने एक धोखे में। एक ऐसा धोखा जिसने एक खूबसूरत प्रेम कहानी को नफरत की एक खौफनाक दास्तान में बदल दिया था। तो देखिए, पूरी कहानी की जड़ें हैं चंद्रपुर गांव में। कुसुम और विवेक बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन फिर विवेक शहर चला गया और उसने कुसुम को धोखा देकर रिया नाम की लड़की से शादी कर ली। उधर कुसुम की जिंदगी भी पूरी तरह उजड़ गई। उसके पति की एक फैक्ट्री में आग लगने से मौत हो गई और वो अपने छोटे से बेटे आरव के साथ अकेली रह गई। सालों तक ये दर्द और नफरत उसके अंदर सुलगती रही। और फिर एक दिन जब उसने विवेक और रिया को एक दुकान में देखा तो विवेक ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। बस उसी एक पल ने कुसुम के अंदर सोई हुई नफरत को एक ज्वालामुखी बना दिया। तो चलिए अब वापस आते हैं आज के समय में और देखते हैं कि नफरत का वो ज्वालामुखी अब कैसे फट रहा है। अब देखिए कुसुम के बदले का तरीका। उसका हथियार कोई चाकू या बंदूक नहीं है, बल्कि वो मिठाइयां हैं जो वो बड़े प्यार से बनाती है। वो इन मिठाइयों पर काला जादू करती है, इनमें अपना जहर घोलती है और फिर नेहा को कहती है कि ये अपनी मां रिया के लिए घर ले जाए। और बहुत जल्द उस काले जादू का असर दिखना शुरू हो जाता है। रिया की तबीयत अचानक और बहुत अजीब तरीके से बिगड़ने लगती है। इतनी अजीब कि इसका जवाब किसी डॉक्टर या साइंस के पास भी नहीं था। वो बस दिन ब दिन मौत के करीब जा रही थी। और इसी के साथ माँ और बेटे के बीच एक बहुत गहरी खाई बनती जा रही थी। एक तरफ बेचारा आरव परेशान होकर अपनी माँ से कहता, माँ, नेहा की मम्मी बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत दर्द में हैं। और दूसरी तरफ कुसुम की आंखों में फिक्र की जगह एक बहुत ही अजीब, एक डरावना सा सुकून नजर आता था। और फिर वो दिन आता है जब कुसुम अपने बेटे के सामने वो सच उगल देती है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। वो साफ साफ कहती है, हाँ, ये सब मैंने ही किया है।
मैंने ही काले जादू से नेहा को तेरे प्यार में फंसाया, और जब तूने शादी की जिद की तो मैंने जानबूझकर रिया को बीमार कर दिया। मतलब ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। नहीं, ये एक पूरी सोची समझी बेहद क्रूर साजिश थी। स्टेप 1, काले जादू का इस्तेमाल करके नेहा को आरव के प्यार में डालना। स्टेप 2, रिया को धीरे धीरे बीमार करना ताकि वो तड़पे। स्टेप 3, उसी बीमारी का बहाना बनाकर शादी को टालते रहना ताकि उस पूरे परिवार की तकलीफ और बढ़े। और फाइनल स्टेप, रिया और नेहा के टूटने के बाद विवेक को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। अब हम कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, वो आखिरी पड़ाव जहां बदले की इस आग ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको अपनी चपेट में ले लिया। पहला शिकार बनती है रिया, उसकी मौत हो जाती है। आरव अपनी मां के सामने गिड़गिड़ाता है, रोकने की भीख मांगता है, लेकिन कुसुम की आंखों में दया का कोई नामो निशान नहीं होता। वो ठंडे दिल से कहती है, नहीं आरव, अब नेहा की बारी है। इसके बाद तो कुसुम अपनी क्रूरता की सच में सारी हदें पार कर देती है। वो बेचारी नेहा को, जो अपनी मां के गम में डूबी हुई है, हमदर्दी का नाटक करके घर बुलाती है और अपने ही हाथों से उसे मौत परोस देती है। एक ऐसा खाना जिसमें जानलेवा जहर मिला था। और बस कुछ ही दिनों के अंदर बदले की आग का दूसरा शिकार भी हो जाता है, नेहा। वो भी उसी रहस्यमयी बीमारी से दम तोड़ देती है। और अपनी आंखों के सामने इतनी तबाही, इतना खौफ, आरव ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो भी अपनी जान ले लेता है। ये वो कीमत थी जिसके बारे में कुसुम ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। अपने दुश्मन को बर्बाद करने के चक्कर में उसने अपने ही बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। हाँ, विवेक की दुनिया तो उजड़ गई, लेकिन बदले के इस आग में कुसुम खुद भी जलकर राख हो गई। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से खत्म हो गया। अब वो बस अपनी रसोई में अकेली बैठी रहती है और उन रूहों के लिए मिठाइयां बनाती रहती है जिन्हें उसने खुद ही इस दुनिया में बुलाया था। और ये सब कुछ हमें वापस उसी चेतावनी पर ले आता है जो कुसुम ने कभी सुनी थी। काला जादू बर्बादी की राह है, ये किसी को नहीं बख्शता। और आखिर में यही कड़वा सच साबित हुआ। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बदले की आग में इंसान असल में जलाता किसे है, अपने दुश्मन को या फिर खुद अपने आप को।